केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज गांधी परिवार के गढ़ अमेठी पहुंची और दावा किया कि इंदिरा गांधी से राहुल गांधी तक सबने अमेठी को धोखा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने अमेठी को वादों के अलावा कुछ नहीं दिया। स्मृति ईरानी के निशाने पे इंदिरा गांधी से राहुल गांधी तक आज सारे गांधी थे कि जब अमेठी में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो हम अमेठी से ऊंचाहार के लोगों के बीच में जब जाते तो गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, बिटिया अमेठी से ऊंचाहार रेलवे लाइन आएगी। ये वादा गांधी परिवार ने 3 पीढ़ी तक किया। इंदिरा जी के मुंह से सुना, राजीव जी के मुंह से सुना, कभी कभी राहुल जी भी इस पर भाषण देते हैं। बोलते सब है, करता कोई कुछ नहीं है। एक मुकामी बीजेपी नेता की मसाला फैक्ट्री में स्मृति ईरानी का कार्यक्रम था। बीमा करवाने के लिए यहां बड़ी तादाद में महिलाएं जमा थीं। यहां की लाखों महिलाओं के बीच राहुल गांधी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं। हो सकता है ये उनके महिला वोट बैंक में सेंध की भी एक कोशिश हो। स्मृति ईरानी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस यहां बंद पड़ी एक फैक्ट्री की जमीन गलत तरीके से राजीव गांधी ट्रस्ट को देना चाहती है। 80 के दशक में 65 एकड़ भूमि किसकी ली? किसानों के लिए। किसके लिए ली? कंपनी के लिए ली। आज अमेठी की जनता से पूछती हूं, वो कंपनी खुली क्या? लेकिन ये तो पूछो भैया कि उस 60-65 एकड़ जमीन का हुआ क्या? कांग्रेस ने सफाई दी कि जमीन कानूनन नीलामी में ली गई है, लेकिन उसके ट्रांसफर में कुछ रुकावटें हैं। बहरहाल मामला दूसरे की जमीन के बीच अपनी जमीन तलाशने का है, इसलिए यह आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। I don't understand the connection between the closure of Samrat bicycles and the purchase in an auction under court orders with the kind of absolutely wild, baseless allegation which certainly cannot even come from a lesser BJP functionary, but to come from a union sitting minister shows utter irresponsibility and lack of regard for truth. अमेठी से गांधी परिवार का तकरीबन 35 साल पुराना रिश्ता है। स्मृति ईरानी एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए आई हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब तभी होंगी जब वो पुराने रिश्ते को तोड़ सके। शायद यही वजह है कि वो गांधी परिवार पे यहाँ इस हद तक हमलावर रहती हैं। अमेठी में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।